कॉनिक सेक्शन में हाइपरबोला काफी कॉम्प्लिकेटेड मोस्ट ऑफ जे एस्पिरेंट को फील होता है। तो आज अपन जेईई मेंस 2026 के अप्रैल सेशन के पीवाईक्यूज की हेल्प से इस चैप्टर के क्वेश्चंस को समझेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को आसानी से जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन हो सकती है उसके बेसिस पे इजीली सॉल्व करके अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन देखो अपने को क्या कह रहा है, हमसे यहाँ पे कह रहा है हमारे पास में ओ एक ओरिजिन दिया हुआ है, फिर कह रहा है P और Q एक्चुअली में दो पॉइंट है इस वाले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर। रेक्टेंगल सोच के घबराना नहीं है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि मिड पॉइंट दे रखे हैं जो ये P और Q पॉइंट जो इस हाइपरबोला पे है ना, उन दोनों के मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट बन रही है, उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो फिर कह रहा है कि OPQ का एरिया बताना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस अपन पिछली वाली वीडियो इलिप्स वाली में भी किए थे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं जब मिड पॉइंट गिवन है। जब कॉर्ड की इक्वेशन की अगर अपन बात करें तो किसी भी कॉनिक के लिए अगर उसकी इक्वेशन दे रखी है तो x को अपन x इंटू y1, जैसे बेसिकली यहाँ पे t इक्वल टू s1 इक्वेशन हो जाएगी। और ये जो t है ना, इसकी निकालने के लिए इक्वेशन हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 से रिप्लेस करते हैं, y स्क्वायर को y इंटू y1 से करते हैं। अगर कहीं पे x होता है तो उसको x प्लस x1 बाई 2 से, y को y प्लस y1 बाई 2 से, और x इंटू वाई अगर कहीं पे है जैसे कि इस वाले केस में है तो इसको x y1 y x1 बाई 2 से रिप्लेस करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले तो एक और चीज हम करते हैं कि राइट साइड में केवल जीरो बनाते हैं, तो ये एक्स वाई माइनस 12 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब हम यहाँ पे t वाली इक्वेशन निकालेंगे तो उसके लिए क्या कर देंगे, इसको कर देंगे एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई 2। यहां पे x1 y1 एक्चुअली में उस कॉर्ड का मिड पॉइंट है जो कि इसने दे रखा है, उसको अभी हम पुट करेंगे, माइनस 12 हो गया। राइट साइड में बात करोगे तो S1 का मतलब क्या होता है, इसमें सीधा सीधा उस कॉर्ड के मिड पॉइंट को पुट कर दो, तो ये हो जाएगा x1 y1 माइनस 12, जिसमें सबसे पहले 12 से 12 खत्म कर देते हैं। अब वैल्यू रख दो, y1 की वैल्यू माइनस 1/2 है और x1 की वैल्यू 1/2 है, तो ये हो जाएगा माइनस x/2 प्लस y/2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू माइनस 1/2। इस 2 से इसको निपटा देते हैं तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स बाई 2 और ये हो गया माइनस 1/2। 2 से 2 निपटा दो तो y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1 है, तो इसको x माइनस वाई इक्वल टू 1 कर दो। और आगे चल के देखो अभी अपने को करना क्या है, अब हमको यहां पे एक्चुअली में P और Q पॉइंट अगर पता चल जाए तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जिसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, ये जो इक्वेशन आई है ना, इसको y इक्वल टू एक्स माइनस 1 लिख देता हूं और इसको पुट कर देता हूं इस हाइपरबोला में। जैसे ही पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू x1, यहां पे रख दिया, ये 12 हो गया। 12 को लेफ्ट में ले आओ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। इसके तो दो ही फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 4 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो यहां से x की दो वैल्यूज अपने पास में आ जाएंगी। अब x की दो वैल्यू आ गई तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, तो एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 3 हो गया, ये माइनस 4 हो गया। जिसमें ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसको तुम P बोल दो तो इसको Q बोल दो। जब अपने पास ये आ गया तो अब देखो, अब अपने को एरिया निकालना है ट्राइंगल का। तो इसका एरिया निकालने के लिए ना मैं यूज करूंगा डिटर्मिनेंट वाला मेथड, ठीक है। डिटर्मिनेंट वाला काफी आसान रहता है। सबसे पहले O को पकड़ लो, O ओरिजिन है तो 0 0 और 1 है ना। अब इसको एक्सपेंड करना तो कितना आसान काम होगा। P पॉइंट की बात करोगे तो ये हो जाएगा 4 3 1, दूसरे वाला -3 -4 एंड 1, और बाहर इस पे मॉड लगता है क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं। तो यहां पे अगर इसको एक्सपेंड करो तो -16 प्लस 9 हो गया और पूरे पे मॉड लगा दो तो बच गया 7/2, जो कि हो रखा है C में। खत्म हो गया ये, इतना आसान सा क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक हाइपरबोला है। इस वाले हाइपरबोला में कह रहा है कि इसके जो फोकाई हैं उनके बीच की डिस्टेंस 6 है। अब देखो जब भी हाइपरबोला की हम बात कर रहे हैं तो हमको पता है कि उसका रफली डायग्राम कुछ इस तरीके का बनता है ना। इस वैल्यू इसको इधर ले आते हैं और इसमें ये वाला पॉइंट इसका फोकस होता है, एक यहां पे होता है जिसके कोऑर्डिनेट AE, 0 ये माइनस में और ये वाले प्लस में AE, 0। दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करोगे तो 2AE हो जाएगा। ये 6 दे रखा है तो A इंटू ई की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन इस डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की बात करोगे तो एक यहां पे होती है, एक यहां पे होती है। यहां वाली के x इक्वल टू A/E लाइन ले लेते हैं तो ये माइनस में आती है। तो टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच की कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स A/E। तो 2 टाइम्स A/E, इसकी वैल्यू इसने 8/3 दे रखी है। इससे इसको निपटाओ तो ये तो 4 हो गए, तो A/E की वैल्यू 4/3 है। अब मेरे को यहां पे क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि x इक्वल टू अल्फा एक लाइन में ड्रॉ करता हूं
तो वो इस वाले हाइपरबोला को दो पॉइंट ए और बी पे इंटरसेक्ट करती है। एक्स वाली लाइन है यानी कि कहीं से यहां से जा रही, मान लो ये एक्स इक्वल टू अल्फा, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, ए हो गया, इसको मैंने बी बोल दिया। फिर क्या कह रहे हैं, तो फिर हमने एक ट्राइंगल बना दिया ए ओ बी, तो ये ओरिजिन है अपना, तो ये बन गया। अच्छा, इसका एरिया दे रखा है तो अल्फा पूछा है। पिछले वाले में हमको क्या था, एरिया निकालना था, इसमें एरिया दे दिया, एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो इसके लिए अपने को हाइपरबोला की इक्वेशन चाहिए रहेगी। हाइपरबोला की इक्वेशन अगर मान लो मेरे को चाहिए, तो यानी कि ए और बी की वैल्यूज चाहिए, जिसके लिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इस वाली और इस वाली इक्वेशन का यूज कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ई से तो ई खत्म हो जाएगा, इधर 3 से 3 खत्म हो गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई। अब ए स्क्वायर की वैल्यू 4 अगर आ गई है, तो हम यहाँ पे ई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां से हमको पता चल गया ए की वैल्यू 2 है। तो ई की वैल्यू की बात करोगे तो वो 3/a यानी कि 3/2 हो जाएगी। तो ई स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 9/4 हो जाएगी, जो कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 के बराबर होती है, जहां से हम बी स्क्वायर निकाल लेंगे। तो इस 1 को अगर इधर लेके आया तो ये 9/4 माइनस 1 करोगे तो 5/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू 4। तो सीधा सीधा कंपेयर कर देते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई। अगर 5 आ गया तो इक्वेशन ही आ गया, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 5, ये हमारे पास हाइपरबोला आ चुका है। इस हाइपरबोला में एक्स इक्वल टू अल्फा में रख देता हूं, तो ये अल्फा स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई, ये आ गया। तो अल्फा स्क्वायर बाई 4 माइनस 1, वाई स्क्वायर बाई 5 हो गया, तो वाई स्क्वायर बाई 5 एक्चुअली में ये मेरे पास में आ गया। मैं यहां पे वाई की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट और यहां पे 5 और ये अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा बेसिकली। अब इसको निकालने से फायदा क्या हुआ, इसको निकालने से फायदा ये हुआ कि जैसे अब ये ट्राइंगल है ओ ए ओ बी, इस ट्राइंगल का अगर मान लो मेरे को एरिया निकालना है, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये ए बी जो लाइन है ना, इसकी डिस्टेंस ए बी की जो लेंथ है वो मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ कि वाई कोऑर्डिनेट जो आ रहे हैं ए और बी के, जो कि प्लस वाला ए का आ रहा है तो माइनस वाला बी का आ रहा है, उसका अपन यहाँ पे एडिशन कर दें, यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ का एडिशन कर दें, या फिर जो ये वाई दे रखा है इसी को 2 टाइम्स कर दो प्लस साइन के साथ लेके, ठीक है, ये इसका बेस आ जाएगा। और हाइट की बात करोगे, हाइट तो ये है, ये क्या है, ये तो x इक्वल टू अल्फा है, 0 से अल्फा तक जा रहा है, तो अल्फा ही डिस्टेंस हो गई। तो बेसिकली हम यहां पे बोल सकते हैं ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस अपने पास 2 टाइम्स और ये रूट है, रूट के डिनोमिनेटर में तुमको दिख रहा है 4, है ना, 4 को बाहर ले लेता हूं, 4 को बाहर लोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये रूट के अंदर 5 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। और हाइट यहाँ पे अल्फा है, इसको मॉड में ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं है अल्फा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और ये वैल्यू 4√15 के बराबर है। इस 2 से 2 को निपटा दो, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, करो खत्म कहानी। तो ये तो 1/2 का 1 इस वाले 1/2 का 1/4 हो जाएगा, और ये अपने पास में 5 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 इंटू 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 5 से इसको निपटा देते हैं, 3 हो गया, है ना, तो ये आ जाएगा, इसको 4 को उधर ले जाएंगे तो ये अल्फा की पावर 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, और उधर देखोगे तो 16 इंटू 12 आ जाएगा, है ना। 16 इंटू 12 अगर मान लो अपन यहाँ पे करते हैं, तो ये वाली वैल्यू एक्चुअली में 192 हो जाएगी। अब हमारे पास में देखने में ऐसा लग रहा है कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, लेकिन तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है, अल्फा की पावर 4 माइनस ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर और माइनस 192। तुम यहाँ पे अगर अल्फा स्क्वायर को टी ले लेते हो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t, और नहीं लेोगे तब भी तुम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है, ठीक है। देखो डायरेक्टली अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लो यहाँ पे क्या करेंगे अब हम इसके फैक्टराइज करेंगे। तो अभी जस्ट मैंने देखा कि 16 और 12 का मल्टीप्लीकेशन था, जिनका डिफरेंस 4 भी है, तो वही चीज मैं यहाँ पे कर देता हूँ ना, कि माइनस यहाँ पे कर देता हूँ 16t प्लस 12t माइनस 192। तो एक फैक्टर तो ये आ गया, एक हो गया ये। आई होप सबको फैक्टर्स निकालना बहुत आसान से समझ में आता होगा, ठीक है। तो t की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई, माइनस 12 आ गई। अपने को पता है t एक्चुअली में अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो केवल 16 पॉसिबल है, अल्फा स्क्वायर की ही वैल्यू पूछ रहा है, 16 इसका आंसर हो गया। वैसे तुम चाहते तो यहाँ पे भी कर सकते थे कि इसको अल्फा की पावर 4 माइनस 16 अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 192 कर दो, तो एक अल्फा स्क्वायर माइनस 16, एक अल्फा स्क्वायर प्लस 12 आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली ये दोनों आ जाएंगी। ये पॉसिबल नहीं है तो हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें।
अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास में एक हाइपरबोला है, उसकी इसेंट्रिसिटी की बात हो रही है जो कि इस वाली इक्वेशन में फॉलो होती है ना। यानी कि यहां से हम इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट में निकाल लेता हूं तो इसेंट्रिसिटी आ गया हाइपरबोला का। फिर उसके फोकाई दे रखे हैं, तो लेटस रेक्टम की लेंथ के बारे में बात कर रहा है, यानी कि 2b² बाई ए पूछ रहा है, जिसके लिए ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहां पे आ जाओ। सबसे पहले इसको अगर मान लो 6 18 9 और 2 यानी कि 6e² माइनस 9e माइनस 2e प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मैं 3e को अगर कॉमन ले लेता हूं तो 2e माइनस 3 माइनस 1 को मैंने कॉमन ले 2e माइनस 3, तो मेरे पास 2e माइनस 3 आ गया और 3e माइनस 1 आ गया। e की वैल्यू एक 3/2 आ गई, एक 1/3। अब यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये हो क्या गया, दो वैल्यू दो के बेसिस पे कैसे निकालेंगे। लेकिन यहीं पे तुमको याद आना चाहिए क्या हाइपरबोला है तो लेस देन 1 वाला सीन तो होगा ही नहीं, क्योंकि भाई उसकी इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है ना। तो e की वैल्यू आ गई 3/2। अगर e की वैल्यू 3/2 मेरे पास आ गई तो e² की वैल्यू अपन बोल देते हैं 9/4। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है, इधर आ जाओ। अगर तुम इसको देखो तो यहां पे इसका x कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट ही वेरी कर रहा है। ठीक है, तो फोकाई के बीच की डिस्टेंस अगर मान लो मैं निकालता हूं तो ये हो जाएगा 9 हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो तुम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि 2AE दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस होती है, और ये वाली डिस्टेंस अपने को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 का होल स्क्वायर पूरे पे रूट, तो 3 से वो तो 0 हो गया, अगले वाला 9 का स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा। तो AE 9/2 आ गया। E की वैल्यू अपने को पता ही है, तो 9/2 और 1/E को 2/3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 आ गया, यानी कि a² 9 आ गया। a² अगर 9 आ गया तो अपने को पता है क्या, e² को b² बाई a² प्लस 1 में लिख देता हूं। अगर मान लो मैंने ये लिख दिया तो ये हो गया 9/4, ये हो गया b² बाई 9 प्लस 1, तो ये हो गया 5/4 इक्वल्स टू b² बाई 9 मेरे पास में आ जाएगा। यानी कि यहां पे b² की वैल्यू देखोगे तो 45/4 आ रही है, थोड़ी सी अजीब सी आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। हम यहाँ पे 2b² बाई a निकालने जा रहे हैं, तो 2b² की बात करोगे तो उसकी वैल्यू अभी हमारे पास 45/4 आई है। a की वैल्यू अपने को पता है 3 है, तो उसका रेसिप्रोकल लोगे तो 1/3 आ जाएगा। अब 3 से ये गया 15, 2 से ये गया 2, तो 15/2 दे रखा है क्या, वो हो गया। सी ऑप्शन में दे रखा है, ये फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक हाइपरबोला है, इसकी इसेंट्रिसिटी ई है, ये वाला हाइपरबोला इस पॉइंट से पास होता है और इसेंट्रिसिटी इसको सेटिस्फाई करती है, वही पिछले वाला कंसेप्ट है। तो ये हो जाएगा 15 ये -34 प्लस 15, 15 15 225। ठीक है, तो मैं यहां पे देखो 15 × 15 लिख देता हूं, जिसको ना मैं ऐसे 3 × 5 3 × 5, तो ये 25 और ये 9, हाँ दोनों का सम 34 होता, हो गया। तो 15e² माइनस 25e माइनस 9e प्लस 15 हो गया, और 5e कॉमन ले लेते हैं तो 3e माइनस 5, और यहां से 3 कॉमन 3e माइनस 5। तो बेसिकली एक तो आ गया ये, दूसरा आ गया ये, यानी कि e की वैल्यू एक बार तो 5/3, दूसरी 3/5। सिंपली तुमको पता है ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि 1 से छोटी है, तो e की वैल्यू 5/3 आ गई। अब अगर e की वैल्यू मेरे पास 5/3 आ गया ना, तो मैं यहां पे देखो इस वाली इक्वेशन में मैं क्या करता हूं, इस वाले पॉइंट को जब मैं पुट करूंगा ना, तो a² b² है, फिर मैं पूरी इक्वेशन को अगर a² या b² से मल्टीप्लाई कर दूं तो b² बाई a² बनेगा। उस वैल्यू को मैं यहां से निकाल सकता हूं कि मेरे को पता है e² की वैल्यू इसके बराबर होती है। तो ये हो जाएगा 25/9 इक्वल्स टू, इसको -1 को इधर ही ले आओ और इसको डायरेक्ट लिख दो। चलो ये हो गया, तो b² बाई a², 25 में से 9 गया तो 16/9 हो जाएगा। अब देखो, अब मैं क्या कह रहा था वो चीज समझो। मैं कह रहा था इस पॉइंट को इसमें रख दो, रखोगे तो x की जगह 6 रखा तो 36a² माइनस ये रखेंगे तो ये हो जाएगा 16 × 3, तो ये हो गया 48b² इक्वल टू 1। मैं तुमसे कह रहा हूं कि पूरी इक्वेशन को ना b² से मल्टीप्लाई कर दो,
तो क्या होगा 36, फिर यहां पे आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जिसकी वैल्यू 16/9 है, और ये बन जाएगा 48, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो ये इससे गया, तो ये 16 बच जाएगा क्योंकि 16 इंटू 4 है, ये 16 इंटू 3 है, तो एक ही 16 बचा जो कि बी स्क्वायर आ गया। अब बी स्क्वायर अगर मान लो मेरे पास आ चुका है तो मैं ए स्क्वायर भी निकाल लेता हूं। ए स्क्वायर को अपन क्या बोल देंगे, जैसे यहां पे ए स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू 9/16, और बी स्क्वायर की वैल्यू है 16, तो 16 इंटू 9/16, इससे ये खत्म, तो ए स्क्वायर 9 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब हमारे पास में लेटस रेक्टम की लेंथ पूछा है इस वाले के लिए। इस वाले के लिए अगर बात कर रहा है तो यहां पे एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू 16 हो गया, माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, 9 और 1 10, 10 इंटू 20, ये हो गया। ये अपने पास में आ चुका है। अब अगर मान लो ये मेरे पास में नया वाला आ गया तो इसके हिसाब से अपने को पता है लेटस रेक्टम की लेंथ 2b स्क्वायर बाई ए होती है, तो 2 इंटू बी स्क्वायर बाई ए, ये 4 हो जाएगा, ये इससे गया 5, तो वैल्यू आ गई 10, जो कि हो गया इसका आंसर। अब बताओ इसमें है क्या? काफी आसान सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे, ये हो गया ना, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, E1 और E2 हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट हैं इस वाली इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक आ चुका है। फिर क्या है कि हमारे पास ये वाला एक सेट है, इस सेट में कह रहा है कि E1 E2 अगर इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की ही रहती है तो जो ये अल्फा है ना, ये वाला जो अल्फा या ए है, ए बोल देते, ये ए है बेसिकली, है ना, ये जो ए है इसकी वैल्यू इस इंटरवल में रहती है, और ये कह रहा है कि जब ये ए की वैल्यूज हम निकालें, जब E1 और E2 इलिप्स और हाइपरबोला के रेस्पेक्टिवली इसेंट्रिसिटी है, तो ए की वैल्यू यहां रहती है। अब इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका मेरे दिमाग में अभी जो आ रहा है वो आ रहा है कैलकुलस वाला। ठीक है, कैलकुलस की हेल्प से यहाँ पे एफ डैश एक्स वगैरह ये सब की हेल्प से काफी आसानी से इसको निकाला जा सकता, बट मैं उधर नहीं जाना चाहता, क्यों? क्योंकि हम इस चैप्टर को जनरली 11th में पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको लोकेशन ऑफ रूट की हेल्प से भी कर सकता हूँ। कैसे करूंगा ये चीज समझो कि E1 और E2 अगर अपन से बात करें, सबसे पहली चीज तो E1 E2 जो है दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 दे रखा, दोनों पॉजिटिव है ना, उसमें दोनों नेगेटिव वाले केस को अपन एक्सक्लूड कर दिए, है ना? ये समझने वाली बात है बस। और फिर दूसरी चीज क्या है कि अपने को पता है कि E1 की वैल्यू भी 1 से बड़ी है और E2 की वैल्यू भी 1 से बड़ी है, तो इस वाली इक्वेशन के दो रूट्स E1 और E2 हैं, दोनों 1 से बड़े हैं, तो अपन वो वाला केस लगा ही सकते हैं अब तो, लोकेशन ऑफ रूट वाला, कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1। सिंस इसका a यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, और E1 E2 दो अलग अलग वैल्यूज है तो d इक्वल टू 0 वाला बनेगा नहीं, x इक्वल टू 1 वाली लाइन यहां पे हो जाएगी क्योंकि E1 यहां है, E2 यहां है, ऐसे अपने पास में सीन है। अब अगर ये लोकेशन ऑफ रूट वाला है तो तुमको 3 कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है, तुम यहां पे सीधा सीधा अब बना दो कंडीशन। पहला कंडीशन d के रिस्पेक्ट में होता है, तो d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि क्वेश्चन में खुद कह रहा है डिस्टिंक्ट रूट है, जिसका मतलब E1 एंड E2 बोथ मस्ट बी डिफरेंट। दूसरा केस क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा -b/2a, -b/2a की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। तीसरा केस जो है f ऑफ वो वैल्यू पुट करते हैं अपन, यानी कि f ऑफ 1 की बात करोगे तो इस ग्राफ को अगर आगे एक्सटेंड करोगे तो ये ऊपर वाली साइड में कट करेगा, यानी कि ये ग्रेटर देन 0, जैसे इस पॉइंट को ऊपर आगे बढ़ाओगे यहां पे कट हो गए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब बस इन तीनों कंडीशंस को ही सेटिस्फाई अपने को कराना है, तो एक कंडीशन पे बात करते हैं। सबसे पहले d ग्रेटर देन 0, अगर d ग्रेटर देन 0 मेरे को इसका करना है तो यहां पे हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास, तो a स्क्वायर ग्रेटर देन 8 हो गया, यानी कि हम बोल सकते हैं मॉड a की वैल्यू ग्रेटर देन अपने पास में 2√2, √8 को 2√2 लिख दिया। लेकिन यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो क्या है कि E1 प्लस E2 की वैल्यू a है, दोनों ये वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो a की वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव, नेगेटिव तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये नेगेटिव पॉसिबल नहीं है तो मॉड a को a ही लिख दो, तो यानी कि a की वैल्यू 2√2 से बड़ी होनी चाहिए। ये पहला वाला केस। दूसरा वाला केस -b/2 है, -b यानी कि a हो गया डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन 1, तो a ग्रेटर देन 1,
वो तो इसी के अंदर आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं √8 जो कि 2√2 है, उससे बड़ा होना चाहिए। वहां पे कह रहे हैं कि a ग्रेटर देन 1, तो उसको नेग्लेक्ट ही कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं। थर्ड वाला केस क्या है, f ऑफ 1। 1 अगर मान लो पुट कर देता हूं, 1 माइनस a प्लस 2 ग्रेटर देन 0, यानी कि यहां पे देखोगे तो माइनस a प्लस 3 ग्रेटर देन 0, यानी कि a लेस देन 3। तो इन सारे के सारे केसेस का, फर्स्ट सेकंड थर्ड का, अगर मान लो मैं इंटरसेक्शन लूंगा, तो हम बोल देंगे a की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए, यानी कि यहां पे इंटरवल मेरे पास ये आ चुका है, यही अल्फा बीटा आ गया है अभी। ठीक है, अब दूसरा वाला केस, इसके लिए आ जाओ। ये वाला केस क्या कह रहा है कि E1 और E2, E1 जो है इलिप्स के लिए है और E2 जो है हाइपरबोला के लिए है, जिसका मतलब ये लेस देन 1, ये ग्रेटर देन 1। तो हम यहां पे ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 1 से छोटा है, एक 1 से बड़ा है, और इस तरीके से बना दो इसको, यानी कि x इक्वल टू 1 यहां पे आएगा। अब ये x इक्वल टू 1 ना इधर भी आ सकता है, तब भी वो कंडीशन सेटिस्फाई है, जिससे हम क्या बोल पाएंगे कि हम यहां पे पहला चीज कि d तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। माइनस बी बाई 2a के बारे में बोल ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि उधर हो गया तो क्या होगा, एक दोनों साइड में से किधर भी हो सकता है ना, और बीच में भी हो सकता है, हमें नहीं पता 1 कहां है। और थर्ड केस अपना यहां पे हो जाएगा f ऑफ 1 वाला। अब f ऑफ 1 की बात करोगे तो आउटपुट जो है नीचे आएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा, तो इसको लेस देन 0 कर दो। तो पहला केस अपना क्या कह रहा है, d ग्रेटर देन 0, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो x की वैल्यू, x कहां से आ गया, a की वैल्यू 2√2 हो गया। दूसरा केस तो है ही नहीं, तो दूसरा जो है f ऑफ 1 वाला है, यानी कि माइनस a प्लस 3 लेस देन 0, यानी कि a ग्रेटर देन 3। दोनों केसेस को इंटरसेक्शन अगर लोगे, एक कह रहा है 2√2 से बड़ा, एक कह रहा है 3 से बड़ा, तो हम यहां पे सीधा सीधा बोल देंगे कि कौन से वैल्यू बड़ी है, कि हमारे पास में यहां पे वैल्यू जो है, एक सेकेंड ना, देखो यहां पे क्या हो जाएगा कि हमारे पास 8 9, यहां पे एक सेकेंड देखो, ये डी वाला सही है क्या, हाँ ए ग्रेटर देन ये आ गया। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में, हाँ, अरे बेसिकली मैं कंफ्यूज इसमें हो रहा हूँ कभी कभी इस तरीके का सिनेरियो हो जाता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये 2√2 जो है ना, एक्चुअली में 3 से तो बड़ा है, मैंने क्योंकि 1.414 है, ये है वो है, मैं उनको ऐड कर दिया रहा था दिमाग में इस तरीके की कंफ्यूजन भी कभी कभी हो जाती है। बट 2√2 जो है वो √8 है, और √3 की बात करोगे तो √9 है, वो तो ऑब्वियस बात है, बड़ा ही। तो यहाँ पे इन दोनों को इंक्लूड करोगे, अपन यहाँ बोल देंगे 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा सब आ गया। अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही थी 2√2, उसका स्क्वायर करोगे, यानी 2√2 मतलब √8, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 8 हो जाएगा। बीटा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू 3 आ रही थी, उसका स्क्वायर कर दिया 9 आ गया, और गामा यहाँ से 3 है, उसका स्क्वायर करेंगे 9, 18 और 8 ये हो गया 26, जो कि डी में दे रखा है, ये फाइनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये इलिप्स और हाइपरबोला का मिक्स वाला क्वेश्चन है। यहां पे कह रहा है हमारे पास में एक इलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और उसकी ई सेंट्रिसिटी दे रखी है। फिर कह रहा है कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है ये वाली लाइन है। अब अपने को पता है इलिप्स हाइपरबोला दोनों के लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई ई होती है, यानी कि a बाई ई की वैल्यू इसने 4√6/3 दे दिया, और ई सेंट्रिसिटी भी दे रखा है। तो a इक्वल टू 4√6 इंटू ये, और रूट इसको, अच्छा √6 को ना मैं √3 इंटू √2 लिख देता हूं, और e को मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 डिवाइड बाई 2 इससे, जिससे क्या होगा, इस 2 से ये 2 चला गया, और ये √3 3 गया, तो बेसिकली a की वैल्यू मेरे पास में 2√2 आ गई। अब देखो अगर हमारे पास में a की वैल्यू 2√2 आ चुकी है, तो अब अपने पास में आगे चलना है, तो b और निकाल लेते, क्या इसकी जरूरत पड़ेगी भी? फिर देखो एक बार क्वेश्चन समझ ले क्या कह रहा है। मान लो हमारे पास में एक हाइपरबोला है, और इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी एक्चुअली में इक्वल है लेटस लेंथ के, किसकी, सेमी मेजर एक्सिस की,
ऑफ ई, ये कैपिटल वाला ई होगा, ठीक है। इलिप्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक। चलिए, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि हम यहां पे सिंस ए मेरे पास, अगर मान लो मेरे को मेजर एक्सिस वगैरह ये सब निकालना है, तो इन सब की लेंथ के लिए ना अपने को ए और बी चाहिए। ए और बी अगर मान लो अपने को चाहिए तो अपन यहां पे बोल सकते हैं कि ई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4, जो कि 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बराबर है। ये यहां पे 8 आ जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई 8 की वैल्यू 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4 हो जाएगी। तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि बी की वैल्यू की बात करोगे तो √2 अपन यहां पे ले लेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये हाइपरबोला पे आ जाओ एक बार ना, ये क्या कह रहा है इससे पता चल जाएगा। ये हमसे कह रहा है कि इसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो एक्चुअली में सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर। जैसे अगर मान लो अपन इस तरीके से देखते हैं तो हाइपर इलिप्स में यहां से यहां की जो ये पूरी, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, जिसकी लेंथ होती है 2a। लेकिन सेमी की बात कर रहा है तो मतलब ये वाली बात कर रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू हो जाएगी a, यानी कि इलिप्स का a जो कि 2√2 है उसके बराबर है। चलो फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है इस हाइपरबोला का लेटस रेक्टम एक्चुअली में 2b² a हो गया, और ये वाली वैल्यू एक्चुअली में माइनर एक्सिस के बराबर है। अब जैसे मैं अभी यहां पे बता रहे थे पूरी पूरी मेजर एक्सिस है, तो ये पूरी पूरी माइनर एक्सिस है जिसकी वैल्यू होती है 2b। तो 2b की अगर बात करोगे तो ये आ जाएगा 2b यानी कि 2√2, क्योंकि b की वैल्यू √2 है। तो यहां पे 2 से 2 अगर मान लो मैं खत्म कर देता हूं तो हमारे पास में ये वाला एक रिलेशन आ जाएगा कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू मैं √2a ले सकता हूं। अब अपन यहां पे क्या कर देते हैं कि ई अपने को पता है ना, फोकाई के बीच में डिस्टेंस अपने को बतानी है ना, जो कि 2ae हो जाएगी। उसको निकालने के लिए अपने को ई सेंट्रिसिटी चाहिए, ई सेंट्रिसिटी पता है, ए चाहिए, ए नहीं पता है। तो हम यहां पे ई स्क्वायर का यूज कर लेते हैं जो कि 8 हो जाएगा, और ये 8 वाली वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अभी मैं हाइपरबोला की वैल्यूज पे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्चुअली में 7 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे बी स्क्वायर की वैल्यू की बात करोगे तो इसको √2a रख दो, ये ए स्क्वायर हो गया, ये 7 हो गया, इससे ये गया, तो a की वैल्यू √2/7 आ गई। अब आ जाते हैं इस पे कि अगर मान लो मेरे को फोकाई की डिस्टेंस निकालनी है तो ये होती है 2ae, 2 इंटू ए की वैल्यू ये हो गया, और e की वैल्यू अपने को पता है 2√2 है, ये हमारे पास में आ जाएगा। तो बेसिकली ये हो गया √2 इंटू √2, 2 हो गया, 2 2 2 3 बार है, तो 8/7 मेरे पास में आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। तो फाइनली ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन हाइपरबोला के सभी क्वेश्चंस को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे अपन ने बाकी सभी चैप्टर्स को लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, तो वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को भी तुम लोग चेकआउट कर लो।